हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप सबको बताएंगे कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का उपयोग कहां पर किया जाता है, क्योंकि इससे संबंधित आपको कंपटीशन में भी क्वेश्चन मिल जाते हैं 1 नंबर में कि अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि जो हमारा उत्तल दर्पण है इसका उपयोग हम कहाँ पर करते हैं। तो उत्तल दर्पण का जो उपयोग करते हैं वो हम कहाँ पर करते हैं, गाड़ियों में जो साइड में ग्लास लगा होता है, साइड ग्लास में हम गाड़ियों के साइड ग्लास में हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्योंकि जो हमारा उत्तल दर्पण होता है वो कुछ इस आकार का, बीच में क्या होता है उसका जो परावर्तक तल होता है वो क्या होता है, उभरा हुआ होता है। जो उत्तल दर्पण होता है उसका जो परावर्तक तल होता है वो क्या होता है, उभरा हुआ होता है, जिसके कारण जो इस पे प्रकाश की किरणें हमें आके पड़ती हैं उनका जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, वो हमें आभासी बनता है और सीधा बनता है। और यह क्या करता है, किसी भी बड़ी से बड़ी वस्तु का जो आकार होता है वो क्या करता है, एक छोटे से कांच में ही हम उस पूरे वस्तु के आकार को वो प्रदर्शित कर देता है, दिखा देता है। क्योंकि जो इसका प्रतिबिंब होता है वो हमेशा ध्रुव और फोकस के बीच में बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। अब चलिए देखते हैं कि हमारा अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ पर किया जाता है। तो अवतल दर्पण जो होता है उसका उपयोग हम कहाँ पर करते हैं, वो जो गाड़ियों की हेडलाइट होती हैं, जितनी भी गाड़ियां हैं उन सभी की जो हेडलाइट्स होती हैं, जो वहां पे हम क्या करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण क्या होता है, तो वह दर्पण जिसका जो परावर्तक तल हो वो क्या हो, दबा हुआ हो। वह दर्पण जिसका जो परावर्तक तल हो वो क्या हो, दबा हुआ हो, यानी ये वाला तल जो हो वो परावर्तक तल हो। तो ये जो हमारा दर्पण होगा ये अवतल दर्पण कहलाएगा। और इसका जो उपयोग करते हैं हम गाड़ियों में करते हैं, गाड़ियों की जो हेडलाइट्स होती हैं, क्योंकि ये क्या करता है, जितनी भी प्रकाश किरणें होती हैं उनको क्या करता है, केंद्रित करता है। क्या करता है, केंद्रित करता है। जैसे गाड़ियों की हेडलाइट आप लोगों ने देखी होगी कि उसमें जो लाइट्स लगी होती हैं उसके पीछे इस तरह का कुछ हमें एक कटोरा के आकार का क्या होता है, एक बहुत ही चमकदार पृष्ठ लगाया हुआ होता है, जो क्या करता है, अवतल दर्पण का काम करता है। जिससे जो लाइट जब ये जलती है तो इससे जो भी प्रकाश की किरणें इस तल पर आके पड़ती हैं वो क्या करती हैं, इनसे टकरा के एक समांतर मुख्य अक्ष के क्या होती हैं, वो समांतर होके निकलती हैं। वो क्या होती हैं, इस मुख्य अक्ष के समांतर होकर गुजरती हैं। अगला जो है ये हो गया कि गाड़ियों के हेडलाइट्स में उपयोग करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या होता है, जितने भी हमारे दांतों के डॉक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, मुंह के आंतरिक भागों को देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्यों, क्योंकि जो हमारा अवतल दर्पण है इसमें जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है, वस्तु से हमेशा बड़ा बनता है। क्या होता है, जो अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब होता है वो क्या बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, जिससे हमें कोई भी चीज आसानी से, छोटी से छोटी चीज को हम आसानी से देख पाते हैं। अगला जो है वो जो हमारी सौर भट्ठी होती है, एक क्या होती है, सौर भट्ठी, जो सूर्य के प्रकाश के द्वारा चलने वाली भट्ठी होती है, उसमें भी हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्योंकि वो जो भट्ठी होती है तो सौर जो हमारा अवतल दर्पण होता है वो क्या करता है, प्रकाश को केंद्रित करता है। क्या करता है, प्रकाश को केंद्रित करता है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, अभिसारी दर्पण भी बोलते हैं। अभिसारी का मतलब कि कोई दर्पण है जिससे क्या हो, प्रकाश की किरणें आए टकराए और वो टकराने के पश्चात किसी एक बिंदु से होकर क्या करें, किसी एक बिंदु से होकर गुजरें। यानी जितनी भी प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणों को यदि क्या करता है, वो किसी एक बिंदु पर केंद्रित करता है तो उसे हम बोलते हैं अभिसारी बोलते हैं। और हमारा जो अवतल दर्पण होता है वो अभिसारी होता है, क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को क्या करता है, एकत्रित करता है। इसी का उपयोग करके हम सौर भट्ठी में क्या करते हैं, प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करते हैं, जिससे वहां पे हमें काफी एनर्जी प्राप्त होती है। जैसे कि आप लोगों ने लेंस जो होता है हमारा उत्तल लेंस, उसको आप लोगों ने देखा होगा कि उसको जब हम धूप के सामने रखते हैं तो वो क्या करता है, वो भी प्रकाश की किरणों को केंद्रित करता है। जितने सूर्य की प्रकाश की किरणें होती हैं उनको क्या करता है, वो एक पॉइंट पर केंद्रित करता है, जिससे कुछ समय के पश्चात वहां पे काफी एनर्जी, यानी काफी वो कोई भी अगर कोई चीज वहां पे रखी है, जैसे कागज का टुकड़ा अगर रख दें या प्लास्टिक रख दें, तो धीरे धीरे वो क्या होता है, जलने लगता है। क्यों, क्योंकि वो काफी सारी प्रकाश की किरणों को एक पॉइंट पर लेकर चला आता है। अब चलिए
जो अगला पॉइंट है उस पर चर्चा करते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है वो क्या है कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, कि जो उत्तल दर्पण होता है उसके द्वारा प्रतिबिंब किस परिस्थिति में, किस प्रकार, कहाँ पर, कैसा बनेगा। इसमें दो पॉइंट होते हैं। पहला होता है कि जब वस्तु क्या हो, अनंत पर हो। पहला क्या पॉइंट है कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। पहला पॉइंट क्या है कि जब वस्तु क्या हो, अनंत पर स्थित हो। तो मान लीजिए हमारा ये क्या है, एक उत्तल दर्पण है और ये क्या हमारा मुख्य अक्ष है, ये हमारा दर्पण का ध्रुव है, ये फोकस है और ये वक्रता केंद्र है। जब वस्तु क्या हो, अनंत पर स्थित हो, तो यहाँ से जो आने वाली प्रकाश की किरण होगी वो क्या होगी, दर्पण से टकराएगी और टकराने के पश्चात यहां से आएगी, दर्पण से टकराएगी और टकराने के पश्चात ये बाहर की तरफ क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। क्या होगी, ये बाहर की तरफ परावर्तित हो जाएगी और हमें ये ऐसा प्रतीत होगा कि ये ध्रुव जो दर्पण का मुख्य फोकस है वहां से आती हुई प्रतीत होती है। जितने भी हमारे ये अवतल दर्पण में प्रकाश की किरण होती है वो टकराने के पश्चात हमें अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। तो इसको हम पीछे डॉट डॉट करके यहाँ पे फोकस पे मिलाते हैं। ये हमारा क्या है, मुख्य फोकस है, यहाँ से हमें आती हुई प्रतीत होती है। तो जो हमारा वस्तु का प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा, वो हमारा वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा, आभासी होगा। क्योंकि ये चीज जो ये प्रकाश की किरण ये क्या है, कहीं सामने वास्तविक रूप से तो मिल नहीं रही है, इसलिए इसको हम क्या करें, पीछे बढ़ाए। तो ये हमारा दोनों प्रकाश किरणें कहाँ आके मिली, मुख्य फोकस पर मिली। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तब उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बिंदु के आकार का, पहला पॉइंट फोकस पर, दूसरा पॉइंट बिंदु के आकार का, बिंदु के आकार का, तीसरा पॉइंट आभासी, पीछे दर्पण के पीछे बनना है इसलिए क्या होगा, आभासी बनेगा। चौथा पॉइंट वस्तु से क्या बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। ये हमें 4 पॉइंट याद रखना होता है। जैसे पूछ लिया गया कि उत्तल दर्पण में आप बताइए कि जब वस्तु क्या हो, अनंत पर स्थित हो, तो उस स्थिति में प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी। तो लिखेंगे, आप बताएंगे कि उस स्थिति में जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी वो कहाँ पर बनेगा, तो मुख्य फोकस पर बनेगा और बिंदु के आकार का बनेगा तथा आभासी और सीधा बनेगा। ये हो गया। अब दूसरा जो इसमें कंडीशन वो कहता है कि जब वस्तु क्या हो, अनंत और ध्रुव के बीच में हो। जब वस्तु क्या हो, अनंत और ध्रुव के बीच में स्थित हो। जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच स्थित हो, तो इस स्थिति में देखिए अगला जो हमारा पॉइंट है वो क्या कहता है कि जब वस्तु क्या हो, अनंत और ध्रुव को हम क्या करते हैं, पी से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं हम, ध्रुव को पी से डिनोट करते हैं। तो जब वस्तु क्या हो, हमारा अनंत और ध्रुव के बीच स्थित हो, मान लीजिए ये इधर अनंत है और ये हमारा ध्रुव है, इसके बीच में कहीं पर जब प्रकाश की किरण स्थित होती है तब हमारा वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनेगा, आइए समझते हैं। तो यहाँ से जो प्रकाश की किरण होगी वो आएगी और इस दर्पण से क्या होगी, टकराएगी। दर्पण वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण कहाँ पे जाएगी, दर्पण से टकराएगी। टकराने के पश्चात ये क्या होगा, ये इसका परावर्तन होगा और ये बाहर की तरफ निकल जाएगा। इसका परावर्तन होगा और ये बाहर की तरफ निकल जाएगी। अब देखिए यहाँ पे हमें ये किरण जो होगी है यहाँ दर्पण के मुख्य फोकस से हुए जाती हुई प्रतीत होती है, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, पीछे बढ़ा देंगे। और उसके बाद दूसरी जो प्रकाश की किरण होगी वो हमारी दर्पण के वक्रता केंद्र से, कहाँ से, दर्पण के वक्रता केंद्र से जाती हुई प्रतीत होती है। तो इस स्थिति में जब वस्तु का प्रतिबिंब होगा वो हमारा ध्रुव और फोकस के बीच में, यहाँ पर इन दोनों प्रकाश किरणों के कटान बिंदु पर ही क्या होता है, दर्पण का प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। देखिए वस्तु इतना बड़ा है, यहाँ पे प्रतिबिंब छोटा बन रहा है, आभासी बनेगा और क्या बनेगा, सीधा बनेगा। तो इसमें जो नोट करने वाले पॉइंट है वो यही है कि जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच स्थित होती है तो जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है, दर्पण के ध्रुव और फोकस दोनों के बीच में बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, आभासी बनेगा तथा सीधा बनेगा। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।